नमस्कार, आज है 17 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंडिया संचार। तो दोस्तों, ये रही आज की मुख्य खबरें। इजराइल का सीरिया पर बड़ा हवाई हमला। टारगेट रक्षा मंत्रालय। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर बड़ा हवाई हमला किया। इस मामले में सीरिया के रक्षा मंत्रालय को मुख्य निशाना बनाया गया। दक्षिण सीरिया में सक्रिय सीरियाई सेना की यूनिट्स पर भी हमला हुआ। स्थानीय लोगों ने जोरदार धमाकों की आवाज सुनी और धुएं के गुब्बारे देखे। रूस पर ट्रंप ने लगाया टैरिफ, तो भारत पर क्या और कितना होगा असर? कौन से क्षेत्र पर पड़ेगी मार? अमेरिका और भारत के बीच बीती करीब 5 महीनों से व्यापार समझौते को लेकर चर्चा जारी है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस समझौते पर सहमति बन सकती है। इसके बाद दोनों देशों के बीच आयात शुल्क को लेकर चल रहा विवाद सुलझ सकता है और ट्रंप भारत पर टैरिफ की बढ़ी हुई दरें लगाने का फैसला वापस ले सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि व्यापार पर यह चर्चा अंतिम रूप ले पाए, ट्रंप की एक और धमकी ने टैरिफ विवाद को नया कोड दे दिया है। ईरान जैसा ही सबक पुतिन को सिखाना चाहते हैं ट्रंप। बंकर बस्टर में हमले में ईरान जैसा ही सबक पुतिन को सिखाना चाह रहे हैं ट्रंप। बंकर बस्टर हमले जैसा प्लान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कह दे या कब किस बात पर यू टर्न ले ले किसी को नहीं पता। अब उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने यूक्रेन को मॉस्को पर हमला करने को नहीं कहा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह मानवता चाहते हैं और हमला करने के लिए नहीं बोल सकते। एक दिन पहले ऐसी खबरें आई थी। उन्होंने 4 जुलाई को यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में रूस के अंदर घुसकर मॉस्को पर हमला करने के बारे में पूछा था और कथित तौर पर कहा था कि अगर लंबी दूरी के हथियार देंगे तो क्यों मॉस्को पर हमले कर सकता है। इजराइल सीरियाई एयर स्ट्राइक। इजराइल ने समेदो इलाकों में सीरियाई सरकारी ठिकानों और दमिश्क में रक्षा मंत्रालय पर वार किया। उद्देश्य था द्रुज अल्पसंख्यक की रक्षा करना एवं सीमा पर सरकार की सैन्य मजदूरी को रोकना। संयुक्त राज्य की प्रतिक्रिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल से तड़क भड़क संघर्ष बंद करने का अनुरोध किया। चिंता जताई कि आगे की कार्रवाई सीरिया को और अस्थिर कर सकती है। सवेदा में हताहत और त्रासदी। सवेदा में कई 100 लोग की मौत। सरकारी और द्रुज सेनाओं में झड़पें हुए, जिसमें दमिश्क में एयर स्ट्राइक के दौरान कम से कम 3 से 5 लोग मर गए। इजराइल ने कहा कि कार्रवाई द्रुजों के खिलाफ संभावित खतरे से निपटने और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमन पुनः स्थिर करने की कायावाद। संघर्ष रुकने के साथ दमिश्क से सेना धीरे धीरे वापस हो रही है और द्रुज सरकारी नेताओं ने एक नया युद्ध विराम घोषित किया है। तेज भूकंप के झटकों से कांप उठी धरती। 7.5 लाख लोगों पर मंडराया बड़ा खतरा। अमेरिका में भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए और अलास्का में कई जगहों पर 7.3 की तीव्रता का भूकंप आया। इराक के शॉपिंग मॉल में भीषण अग्निकांड, 50 लोगों की जिंदा जलकर मौत। पूर्वी इराक के अल-कुट शहर में एक हाइपरमार्केट में भीषण आग लगने से 50 लोगों की मौत हो गई। इमारत में आग लगने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 5 मंजिला इमारत से ऊंची लपटें उठती दिख रही हैं। आग लगने का कारणों का अभी तक पता नहीं चला, लेकिन गवर्नर ने 48 घंटों में जांच के नतीजे घोषित करने की बात कही। एशिया में नए युद्ध की आहट। चीन ने ताइवान के पास तैनात किए 58 फाइटर। 45 विमानों ने सैन्य गतिविधियों पर चिंता जताई है, क्योंकि इससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये रही आज की ताज़ा खबरें। अगर आप लोग भी ऐसी खबरें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।